ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मध्य प्रदेशांतर्गत हरदा जिले में माँ नर्मदा का नाभि स्थल नेमावर के पास हंडिया स्थान में, जहाँ बड़ा पवित्र शिव करुणा धाम है, माँ नर्मदा का पवित्र पावन तट है। वहाँ पर बैठकर आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसका आप आधुनिक यंत्रों से घर बैठे श्रवण का दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, माँ का दर्शन स्पर्श स्नान पान सबसे ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है। कल विचार कर रहे थे हम लोग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान पर चिंतन चल रहा था। वास्तव में धर्म क्या और किस धर्म को भगवान श्री कृष्ण परित्यज्य परितः त्यज्य परित्यज्य बिल्कुल त्यागने को बता रहे हैं। अनात्म धर्म, संसार में दो ही चीज है, एक आत्मा दूसरी अनात्मा। जो आत्म धर्म है, जिसके द्वारा कि आप आत्मा के नज़दीक पहुँचते हैं, उस धर्म का आपको पालन करना है जीवन में उतारना है, उस साधन को अपनाना है जो आपके परमार्थ का साधक है, जो आपके स्वस्वरूप भगवत प्राप्ति का साधक है। वह आत्म धर्म है। उस धर्म को अपनाना, इसी को भगवान ने कह दिया है, मामेकं शरणं व्रज। और यह जो अनात्मा है, जो संसार का व्यवहार है, जो रेत की दीवार पर खड़ा है, जरा सा हवा तूफान आंधी चली, रेत का दीवार बिखर जाता है। इस प्रकार से जो अनात्म धर्म है, इस अनात्म धर्म को भगवान कह रहे त्यागने को, जिसको लोक व्यवहार कहते हैं, लोक धर्म कहते हैं, क्योंकि यह क्षणिक है, अनित्य है। अनुकूलता प्रतिकूलता के दीवार पर खड़ा है। अनुकूलता हुई तो बहुत अच्छी बात, और प्रतिकूलता हुई तो आप क्या कहते, बड़ी बुरी बात है, घोर कलयुग आ गया। तो यह जो अनात्म धर्म है, इसी अनात्म धर्म को भगवान कह रहे त्यागने को। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो। यह जो अनात्म धर्म, जो कर्तव्य है, जिसके कारण से बहुत अधिक तुम इस संसार में सुखी दुखी हो रहे हो, इन सबसे भगवान कर छुटकारा दिलाकर माँ शुचः, सुख सागर से पार हो जाओगे।
मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि वह निर्णय नहीं कर पाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी बात को श्रीमद्भागवत महापुराण में परीक्षित जी ने पूछा श्री सुखदेव जी महाराज से, म्रियमाणस ही किम कर्तव्यम। प्रत्येक प्राणी म्रियमाण है, मानव मात्र म्रियमाण है। म्रियमाण बोलते हैं मरने वाला। मरना मतलब शरीर इंद्रियों के साथ जो विशिष्ट चैतन्य का संयोग, इसका नाम है जन्म। और शरीर इंद्रिय के साथ विशिष्ट चैतन्य के वियोग को मरण बोलते हैं। तो जन्म मरण वास्तव में कोई चीज़ नहीं है। जन्म मृत्यु न तत्वतः वास्तव में है नहीं, मात्र प्रारब्ध कर्मानुसार आपका आपके शरीर इंद्रियों के साथ जो संयोग है, इसी का नाम जन्म है। और जैसे ही प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाता है, इस शरीर इंद्रियों के साथ विशिष्ट चेतन का वियोग हो जाता है, इसी का नाम मौत है। और यह जीवात्मा संसार में भटकता रहता है जब तक इसे स्वस्वरूप का बोध नहीं होता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है और पुनः पुण्य क्षीण होने पर अधोलोक को आता है। यह जो पुण्य पाप है, इन्हीं कर्मों के द्वारा जीवात्मा का गमनागमन होता है। इन्हीं कर्मों के अनुसार शत्रु मित्र बनते हैं। कई बार आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, अकारण ही कोई आपका मित्र बन जाता है और अकारण ही कोई आपका शत्रु द्वेष करने लग जाता है। भले ही हमें कारणता समझ में न आए, पर पर्दे के पीछे जरूर वजह होता है। जन्म जन्मांतर के ये जो कर्म हैं, उन कर्मों की श्रृंखला से कोई आपके अनुकूल हो जाता है, मित्र बन जाता है। और जन्म जन्मांतर के कर्मों की श्रृंखला से कोई आपका अकारण ही शत्रु रूप से बर्ताव करने लग जाता है। तो पर्दे के पीछे जन्मांतरीय कर्म संस्कार होते ही हैं, क्योंकि बिना कारण के कार्य होता नहीं, और कारण है तो कार्य होगा ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, कार्य को देखकर कारण का अनुमान हम करते हैं। जैसे हमने देखा कि नर्मदा जी में गंदा पानी आ रहा है, गंदले पानी के साथ मिट्टी है, लकड़ियाँ है, शैवाल है, तो अनुमान करते ऊपर वर्षा हुई होगी। ऐसे ही लोक व्यवहार में हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते हैं। यदि आपके चित्त में परम आनंद सुख का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब कि आपका सत्वगुण बढ़ा हुआ है। सत्वगुण के बढ़ने से आनंद का सुख का अनुभव होता है, और रजोगुण के बढ़ने से चित्त में चांचल्य होगा, प्रवृत्तियाँ होगी, बाएं दाएं जाने आने की आप चेष्टा करेंगे। और तमोगुण के उदित होने के बाद निद्रा, आलस्य, कलह, कारुष्य की प्राप्ति होती है। त्रिभिर्गुणमय रेवी गुहितम जगत, ये 3 गुणों से संसार मुक्त हो रहा है। इसलिए भगवान का निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन निस्त्रय गुण होने की चेष्टा करो। तो नारायण हमें अपने जीवन में
उस एक में वह द्वितीय मामेकम शरणम ब्रज जो भगवान ने कहा है, उस एक अद्वितीय परमात्मा का शरण लेना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में एक अद्वितीय परमात्मा की शरणागति लेते हैं तो स्वयं ही परमात्मा प्रतिज्ञा करके श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, माँ शुचः, मैं शोक सागर से पार कर दूंगा। अब चुनाव करना आपकी मर्जी कि आप संसार के अनात्मा पदार्थ जो नाना हैं और आत्मा एक है। जो अनात्मा नाना है, शरीर हैं, शरीर के संबंधी हैं, शरीर के अनुकूल जो मकान है, व्यवस्थाएं हैं, सुख सुविधा है। इसके बाद शरीर के जो संबंधी हैं, पत्नी, पुत्र, पौत्र, मित्र, शत्रु, तो इन सब में आपको चुनाव करना है। यदि आपने अनात्मा पदार्थों का चुनाव किया, वर्ण किया, अपना लिया कि हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, यह जो इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम, इस झूले में जो आप त्रिशंकु के समान झूलते रहते हैं, यही दुख का कारण है। और मनुष्य को 1000 वर्ष की आयु मिल जाए तब भी कर्तव्य रूपी नदी से पार नहीं पा सकता है। ययाति महाराज स्वयं अपने पुत्रों को बताया, मेरे प्यारे पुत्रों, भोगान भुक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। हे पुत्रों, मैंने इन शरीर इंद्रियों से संसार के भोगों को भोग नहीं पाया, बल्कि हम ही भोग लिए गए, जीर्ण शीर्ण हमारे शरीर हो गए। तृष्णा जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा तो जस की तस इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वह जस की तस बनी हैं, परंतु हम ही जीर्ण शीर्ण हो गए। कालो न याता वयमेव याता, काल तो जस का तस है, हम ही बुढ़ापा अवस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए हे पुत्रों, अपने मन को, चित्तवृत्तियों को, बुद्धि को संसार से हटाकर, विषयों से हटाकर, भोगों से हटाकर परमात्मा में लगाओ। यदि आप अनात्म पदार्थों में अपने बुद्धि को लगाते हैं, मन को उलझाते हैं, तो फिर जहाँ पर जो चीज़ होगा वही मिलेगा। पंसारी के दुकान पर सोने का आभूषण मिले, यह तो काक दंत परीक्षा के समान है। उसके यहाँ तो आटा दाल चावल ही मिलेगा। ऐसे ही ये जो संसार है, इसको भगवान स्वयं कह दिया, दुखालयम अशाश्वतम, यह क्षणिक है, परिवर्तनशील है, दुखालय है। तो अनात्म पदार्थों में, संसार में किंचिदपि थोड़ा भी सुख नहीं है। सुख तो मात्र आपके स्वरूप में है। यदि आपने अपने चित्तवृत्ति को, मनोवृत्ति को, बुद्धि को संसार में लगाया, अनाथ पदार्थों में लगाया कि हमें इससे सुख मिलेगा। प्रत्येक प्राणी जब भी कोई चीज़ प्रारंभ करता है, काम प्रारंभ करता है, उसके पीछे उसकी मानसिक चिंतना होती है, इस काम को पूरा होने के बाद बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। अपने सुंदर एक मकान बना लो, एसी लगा लो, सारी व्यवस्थाएं बना लें, संसार में वाहवाही होगी, आनंद ही आनंद आएगा। जैसे ही एक इच्छा को पूरा किया,
4 इच्छाएं खड़ी हो जाती, 4 को पूरा किया 40 खड़ी हो जाती है, कई पूरी नहीं होती हैं। आप पूरे हो जाते हैं पर इच्छाएं पूरी कभी हो नहीं पाती हैं। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन, अनात्म जो धर्म है, कर्तव्य, इनको त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, जो एक आत्मा है, परमात्मा है, उसकी शरण में आ जा। आज निकल तो आना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। उस परमात्मा के प्राप्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक यही रास्ता है। यदि आपको संसार सागर से, दुखों से छुटकारा पाना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। एक यही रास्ता है कि आप अपने स्वस्वरूप का चिंतन करें, श्रवण करें, मनन करें, निध्यासन करें। उपनिषद में तो यहाँ तक कह दिया गया है, इह चेत अवेदित असत्यमस्ति, न चेदिहा वेदितमति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, प्रेतस्मादलोकादमृता भवन्ति। यदि आपने मनुष्य जीवन में उस परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, तो कहते सत्यमस्ति, आपका जीवन सफल है। नो चेद यह वेदित, यदि आपने मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी मात्र चिकने चुपड़े कंकड़ पत्थर को चुनने में लग गए, ये चिकने चुपड़े कंकड़ पत्थर है, ये जो सुंदर बिल्डिंगें हैं, सोना है, चांदी है, जवाहरात है, रुपया पैसा है, इसी के गिनती करने में लग गए। इतना हो गया, इतना और आ जाएगा, इतना जमा कर लेंगे, इतना खर्च करेंगे, इतना भविष्य रखेंगे, तो कहते महती विनष्टि, बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि क्षणार्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति, आधे पल का भरोसा नहीं क्या होगा। यदि आपने अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया, जरूर एक न एक दिन तो तुम वहाँ पहुँच ही जाओगे। और यदि आपने अनात्मा के चिंतन में, संग्रह में, कारोबार में, व्यापार में मन बुद्धि चित्त को लगाया, कहते महती विनष्टि, बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। भूतेषु भूतेषु विजित धीरा, प्रेतस्मादलोकादमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु, प्रत्येक प्राणी में विचिर धातु पृथक करण है। जिस प्रकार से पुराने जमाने में चावल से सरसों को पृथक करते थे, ऐसे ही यदि आपने संसार से, भूत प्राणियों में से आत्मा को अलग करके पहचान लिया, ऐसा कौन? धीर पुरुष। उपनिषद में इसलिए धीर शब्द का प्रयोग किया कि बड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है। आप नहीं चाहते हैं तब भी इच्छा प्रारब्ध से, अनिच्छा प्रारब्ध से, स्वेच्छा प्रारब्ध से, 3 होते हैं प्रारब्ध के भेद, इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा। अनिच्छा तो बोलते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि है, नहीं चाहते फिर भी हो जाया करता है। इसको दूर करना पड़ता है विवेक से, विचार से, तपस्या से, जप तप से, अनुष्ठान से। स्वेच्छा मतलब कि डॉक्टर ने मना किया, ठंडी है, जुकाम खांसी, दही मत खाना, शिखंड मत खाना, पर जीभ चली गई, इसको बोलते हैं स्वेच्छा प्रारब्ध, फिर बीमार होंगे। परेच्छा बोलते हैं शादी ब्याह पार्टी में गए, आपको पता है चीज़ नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, चावल नहीं खाना,
पर मित्र ने कहा कि देखो मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, चिंता मत करो, खा लो, देख लिया जाएगा, जो होगा सो होगा। आपने दूसरे की इच्छा को, मन को रखने के लिए, खुशामदी के लिए खा तो लिया, अब पीड़ा तो आपको होगी, भले डॉक्टर दवा दे। प्रत्येक प्राणी इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा, इन 3 प्रारब्धानुसार सुखी और दुखी हो रहा है। इसलिए सावधान कर दिया कि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रयत्न समाद लोकामृता भवन्ति। जो धीर पुरुष है, धैर्य के अनुसार इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा, सारे प्रारब्धों के ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ जाता है धैर्य के साथ। धीर बोलते, धी मतलब बुद्धि, ताम बुद्धिम इरयति प्रेदिति धीरः। जो अपने बुद्धि का भी नियामक है, बुद्धि का संचालक है, अपने बुद्धि के अधीन नहीं होता है, बल्कि शास्त्राधीन, गुरु आज्ञाधीन अपने बुद्धि को चलाता है, वह तो धीर कहलाएगा। जो अपने मन मुताबिक चलाता है वह धीर नहीं कहलाता है, वह तो उसके अधीन हो गया, उसका गुलाम हो गया। तो कहते देखो जो धीर है, धीर पुरुष, वह धैर्य से संसार सागर से पार हो जाता, अमृता भवंती, और अंत में अमृत तत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तो संसार में यदि आपको शरण लेना ही है तो मात्र एक आत्मा का शरण लो, अनात्मा को छोड़ो। अनात्मा में कुछ भी नहीं रखा है, यह तो परिवर्तनशील है, क्षण प्रध्वंसी है। यदि आपने अपने जीवन में आत्मा का वर्ण कर लिया, चुनाव कर लिया, करते स्वेन आत्मना प्रकाशते, वह स्वम विवृणति तनुम स्वाम, स्वरूप को प्रकट कर देती है आत्मा, मतलब को आवरण भंग हो जाता है। जैसे अध्यास दूर हुआ, आप जहाँ पर जैसे वहाँ पर वहीं से स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यह संसार दुखालयम नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खल्वमिदम ब्रह्म। आपको परम आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।